ओ भोले भाले परदेसी, संसार में क्यों तू आया है। ओ भोले भाले परदेसी, संसार में तू क्यों आया है। यहाँ से लेकर क्या जाएगा, क्या अपने संग लाया है। जिस घर को अपना कहता है, वह घर नहीं रैन बसेरा है। जाना होगा जैसे जाते पंछी होते ही सवेरा है। मेरा मेरा करने वाले, जो कुछ है सभी पराया है। ओ भोले भाले परदेसी, संसार में क्यों तू आया है। दुनिया की रंगीली गलियों में अपनी पूंजी कई लुटा गए। मोह मदिरा पी कर बन पागल, ठगियों के प्रेम में ठगा गए। जो संभल संभल कर के निकला, उसने ही माल बचाया है। जो संभल संभल कर के निकला, उसने ही माल बचाया है। ओ भोले भाले परदेसी, संसार में क्यों तू आया है। जो ऐसा जी तेरा जीवन, सदियों तक खुशबू फैलाए। जैसे महक अपनी देकर बगियों से फूल चला जाए। उपकार किया जिसने, उसने इतिहास में नाम कमाया है। ओ भोले भाले परदेसी, संसार में क्यों तू आया है। जो खाली हाथ चला जाता, वह अच्छी ठोर न पाता है। फिर सिर धुन वह पछताता है, परलोक में आंसू बहाता है। अच्छा कर कर के गया वही, परलोक में आनंद पाता है। अच्छा कर कर के गया वही, परलोक में आनंद पाता है। ओ भोले भाले परदेसी, संसार में क्यों तू आया है। पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत समय के बाद हमारी जो श्रृंखला चल रही थी उत्तरायण सूत्र की, उसको आज कंटिन्यू करते हुए हमारे 30 अध्ययन पूरे हो चुके थे। आज हम अगला 31वां अध्ययन शुरू करेंगे, जिसका नाम है चरण विधि। जिसका अर्थ होता है, चरण मतलब चारित्र और विधि मतलब आचरण या उसके प्रकार। मतलब ऐसे चारित्र का कौन सा आचरण है, ऐसे कितने प्रकार है जिससे जिसका पालन करके जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, या जीव सुख प्राप्त कर सकता है, वह सुखी बन सकता है। तो ऐसे चारित्र मतलब आचरण के प्रकार इस अध्ययन में बताए गए हैं। अब जो हम स्थानकवासी परंपरा का जो प्रतिक्रमण है, उसमें श्रमण सूत्र में या पडिक्कमामी, जो 33 बोल हम बोलते हैं, पडिक्कमामी असंजमे एक विह असंजमे, पडिक्कमामी दोहिम बंधनेहिम, राग बंधनेनम दोष बंधनेनम। तो वो जो पार्टी है, लगभग वही
गाथा, वही पाठी इस अध्ययन में बताई गई है। तो पहली गाथा है कि इस अब मैं चारित्र की विधि का वर्णन करूंगा, जो कि जीव के लिए सुखकारी एवं शुभकारी है, जिसका आचरण करके बहुत से जीव संसार सागर से तीर गए हैं। तो शास्त्रकार फरमा रहे हैं कि इस अध्ययन में ऐसी विधि का प्ररूपण किया जाएगा, जिसका आचरण करके भूतकाल में भी बहुत सारे मतलब अनंत जीव मोक्ष पधार गए हैं, और वर्तमान में जिसका पालन कर रहे हैं, और भविष्य में भी पालन करके वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और बताया कि वह सुख जो जीव के लिए सुखकारी है, मतलब संसार में हम है, चार गति का ये संसार है, इसमें जीव सुख के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन अभी तक जीव को या हमें अभी तक सुख का सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आया है। इसलिए हम पौद्गलिक पदार्थों के पीछे, पौद्गलिक पदार्थों में रहे हुए क्षणिक सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। शास्त्रकार भगवान उसको सुख नहीं मानते हैं। पहली बात तो वो सुख का भ्रम है, और दूसरी बात, यत किंचित जो भी उसमें सुख रहा हुआ है वो पौद्गलिक है, वो अस्थाई है, और भविष्य काल में निश्चित रूप से दुख की उत्पत्ति करने वाला है। और जो सुख भविष्य में दुख देवे, वो शास्त्रकार या ज्ञानी के ज्ञान में सच्चा सुख नहीं माना गया है। तो पहली गाथा में शास्त्रकारों ने फरमाया कि अब इस अध्ययन में ऐसी विधि, मतलब ऐसे प्रोसीजर, ऐसी आचरण का वर्णन किया जाएगा जो जीव के लिए सुखकारी है। और हमें भी अगर सुख चाहिए तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमने ये दुर्लभ मनुष्य भव पाया है, तो हमको भी इस विधि का पालन करना चाहिए। अब आगे की गाथा में बताते हैं, एगो वीरेन कुज्जा, मतलब एक से विरति प्राप्त करना है और एक की प्रवृत्ति करना है। तो विरति किससे और प्रवृत्ति किसमें? एक बात वह है, मतलब असंयम से निवृत्त होना है और संयम में प्रवृत्त होना है। ऐसा जो करेगा, तो आगे बताया कि असंयम, तो असंयम से निवृत्त होकर संयम में प्रवृत्त करना है, प्रवृत्ति करना है। असंयम अर्थात क्या? तो गुण स्थानों की भाषा में अगर कहे तो पांचवें गुण स्थान तक वो असंयम कहा जाएगा। साधु जब बनते हैं, मतलब छठा सातवां जो गुण स्थान है, वो पूर्ण रूप से संयम गिना जाता है, जहां पर जावत जीव के लिए 18 पापों का त्याग किया जाता है। वो हुआ सर्व संयम, पूर्ण संयम। और अगर जो साधु नहीं बन सके तो वो श्रावक व्रत ग्रहण करता है, वो आंशिक संयम कहलाता है। हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं इच्छामी ठामी कौसगम जो में देवसियो अय्यारों को, उसमें आता है चरित्ता चरित्य, मतलब चारित्र और अचारित्र। तो हमारा श्रावक धर्म कैसा है? पापों को आंशिक रूप से त्याग किया हुआ है, पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया हुआ है। और साधु का है कि पूर्ण रूप से त्याग किया हुआ है। तो साधु पूर्ण रूप से संयम में है और असंयम को दूर किया हुआ है। लेकिन हमारा जो है संयम और असंयम दोनों चल रहा है। यहाँ पर साधु की बात होगी मुख्य रूप से, मोटे रूप से। फिर आगे तीसरी गाथा में बताते हैं कि राग और द्वेष, ये दो जो कार्य है वो जीव को पाप कर्म में प्रवृत्त करते हैं। मतलब राग और द्वेष ये दो जो है वो जीव को पाप कर्म का बंध कराते हैं। मतलब राग भी और द्वेष भी। राग का अर्थ होता है रुचि, और द्वेष का अर्थ होता है अरुचि भाव। राग कहते हैं मान और माया को, मान और लोभ को, माया और लोभ को। जो चार कषा है उसमें थर्ड एंड फोर्थ जो है माया और लोभ, उसको राग कहते हैं। और फर्स्ट टू जो है पहला और दूसरा, क्रोध और मान, उसको उसको द्वेष कहते हैं। तो ये जो राग और द्वेष की प्रवृत्तियां है, इन प्रवृत्तियों से आत्मा में इन प्रवृत्तियों से आत्मा में पाप कर्म का बंध होता है। ये स्पष्ट रूप से तीसरी गाथा में कहा गया है। अगर कोई कहे कि मात्र द्वेष से ही पाप कर्म का बंध होता है, तो ऐसा नहीं है। द्वेष से तो होता ही है, लेकिन राग से भी
मतलब ममत्व भाव से भी अपनापन, ममत्व, आसक्ति, रुचिपना, उससे भी पाप कर्म का बंध होता है। अब अगर धर्म में रुचि हो, धर्म अच्छा लगता हो, तो उससे पाप कर्म का बंध नहीं होता। यह बात चल रही है जो सांसारिक पदार्थ है, चाहे वो परिवार हो, माता पिता भाई बहन, पत्नी या पुत्र पुत्री, जो भी ये परिवार है, मित्र बंधु है, और अन्य जो भी संसार के व्यक्ति है, पदार्थ है, वस्तुएं है, और अपना शरीर, इसके ऊपर या धन, इसके ऊपर जो हमारा राग भाव रहता है कि मुझे अच्छा लगता है, मिलेगा तो अच्छा रहेगा, अभी नहीं है तो कम से कम फिर भविष्य में मिले, इसको भगवान ने राग कहा गया है, भगवान ने राग कहा है। तो राग से भी पाप कर्म का बंध होता है। द्वेष जीतना अपेक्षा से सरल है, द्वेष से राग को जीतना थोड़ा कठिन कहा गया है। इसीलिए 10वें गुणस्थान तक तो लोभ का उदय है, और 11वें गुणस्थान में कोई कषाय का उदय नहीं है, 11 से लेकर 14वें में। तो वहां पर ऐसी आत्माओं को वितराग कहा जाता है। वितराग मतलब राग से रहित। जो राग से रहित रहेगा वो द्वेष से भी रहित ही रहेगा। इसका मतलब जीव आत्मा जब गुण स्थानों में ऊपर चढ़ती है तो पहले द्वेष को जीतती है और फिर राग को जीता जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि अगर देखो द्वेष तो पाप है ही, और वो पाप लगता भी है, तो हमारा प्रयत्न, और हम खमत खामना भी करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम, देव रोज प्रतिक्रमण, देव से प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें मिच्छामि दुक्कडम होता है। 84 लाख योनियों के जीवों के साथ मिच्छामि दुक्कडम होता है, और संवत्सरिक में भी होगा। ये तो द्वेष हो गया। लेकिन राग जो है वो हमको इस भाव में पहचानना है कि राग किसको कहते हैं। परिवार के ऊपर रहा हुआ ममत्व भी राग कहलाता है, उससे पाप कर्म का बंद होता है। तो उस राग से, उस ममत्व से हमको इस भाव में समझ पूर्वक ऊंचा उठना है, उससे दूर होना है, ताकि हम संतारा भी लेंगे। आखिरी समय की बात अगर करें, पहली बात तो अगर साधु बने तो साधु पने में भी वो उस शास्त्रों में साधुपना अर्थात नया जन्म कहा गया है। और नया जन्म मतलब पूर्व के जो संबंध थे उसको याद नहीं करना है। हमने पीछे भी जो अध्ययन देखे उसमें स्पष्ट कहा है कि पूर्व के और पश्चात के जो भी संबंध है, मतलब शादी के पहले वाले और शादी के बाद भी जो संसार के संबंध है, साधु उन संबंधों को याद नहीं करता है। तो ममत्व से, राग भाव से ऊंचा उठना है। और फिर जब संथारा लेंगे तो संथारे में भी सबसे खमत खामना तो कर दिया, 18 पाप का त्याग भी कर दिया। अब ये मेरे माता है, पिता है, बच्चे है, आदि आदि, वो भी याद नहीं किया जाता है। अगर याद आता है तो उसमें अतिचार लगते हैं, दोष लगता है। तो तीसरे गाथा में बता दिया कि राग और द्वेष ये दोनों ही पाप कर्म बंध के कारण हैं। जो भिक्षु रंभई नित्यम, रंभई मतलब इनको रोकता है, जो साधु, जो भिक्षु इस राग और द्वेष की प्रवृत्ति को रोकता है, सेना अच्छई मंडले, ऐसा साधु इस मंडल, मंडल मतलब संसार में, चार गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। मतलब उसके जन्म और मरण कट जाते हैं, उसके भव कम होते हैं, और अगर ऊंची साधना करे तो एक भव अवतारी या उसी भव में भी वो मोक्ष जा सकता है। अब चौथी गाथा है, तीन प्रकार के दंड कहे गए हैं, तीन प्रकार के गौरव, तीन प्रकार के शल्य कहे गए हैं। अब दंड, दंड उसे कहते हैं जिससे आत्मा दंडित होती है, और दंडित होती है मतलब भविष्य में उसको दुख की उत्पत्ति होगी, वह आत्मा परेशान होगी, असाता का उदय होगा, नरक निगोद तिर्यंश में जाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रवृत्तियों को दंड कहा गया है। ऐसे दंड तीन प्रकार से होते हैं, मन, वचन और काया। इसका मतलब मन, वचन और काया से जो भी अशुभ प्रवृत्ति की जाती है, भगवान और आगमकार उसको दंड कहते हैं। अशुभ प्रवृत्ति से आत्मा में कर्मों का बंध होता है। अब जब कर्मों का बंध होता है तो वे बंधे हुए कर्म तुरंत उदय में नहीं आते हैं, अबाधा काल पूरा होने पर वे उदय में आएंगे, और जब उदय में आएंगे तब वे अपना फल बताएंगे, और फिर
अपने को बचाने वाला, उन कर्मों से बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। उदाहरण बहुत सारे हमारे शास्त्रों में दिए हुए। भगवान महावीर स्वामी का ही उदाहरण लेवे तो उन्होंने शैया पालक के कान में गरम गरम शीशा डाला था। वह आखिरी भाव में उदय में आया। ऐसा उदय में आया कि उनके कान में खिले ठोके गए। मेतार्य मुनि का भी उदाहरण है, गज सुकुमाल जी का उदाहरण है जो अंतकर सूत्र में आप अभी सुनेंगे। तो ऐसे उदाहरण है। तो जब कर्म किए जाते हैं तो तुरंत उदय में नहीं आते हैं। उनका पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसको अबाधा काल कहते हैं। वो पूरा होने पर वे कर्म उदय में आते हैं और फिर हमको उन कर्मों से बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो मन वचन काया, ये 3 दंड कहे गए हैं, उससे हमको बचना चाहिए। फिर 3 गौरव कहे गए हैं। गौरव का अर्थ होता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति जब होती है तो वो अहंकार करता है, इसको गौरव कहा गया है। फिर अमुक वस्तु अभी उसके पास नहीं है और वो प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, उसको भी गौरव कहा गया है। या तीसरी बात, जिसके पास वो वस्तु है, पदार्थ है, वो उसको ऊंचा मानता है, अच्छा मानता है और फिर इच्छा करता है कि मेरे पास भी वो पदार्थ आवे, उसको गौरव कहा गया है। तो 3 प्रकार के गौरव है, इड्डी गार्वेनम, रस गार्वेनम और साया। इड्डी मतलब रिद्धि। रिद्धि मतलब जो भी अपने पास धन दौलत आदि है, जो भी सुख साहिबी है, उसको रिद्धि कहा गया है। तो धन की प्राप्ति होने पर जीव जो राजीपना होता है, भगवान उसको उससे दूर हटने के लिए कह रहे हैं। परिक्रमामी मतलब उससे दूर हटना है, उसका प्रतिक्रमण करना है, मिच्छामी दुक्कड़म देना है। तो जब तक हम साधु नहीं बने तब तक धन की आवश्यकता रहेगी। तो ये जो धन की आवश्यकता तो रहेगी, लेकिन जब भी इस धन की प्राप्ति हो या हम करें तो उसमें हमको आसक्त नहीं होना है और बार बार आत्मा को यही मैसेज देना है कि श्रेष्ठ जीवन या इस मनुष्य भव में करने योग्य कार्य अगर कोई है तो वो संयम ही है। जैसे पहले बताया था, संयम को अंगीकार करना है। मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कमजोरी है, मैं लाचार हूं, इसलिए मैं श्रावक के व्रत अंगीकार किया हूं। अब उस व्रत में स्पष्ट दिया है कि परिग्रह की मर्यादा करना है। तो अब संसार में हूं इसलिए धन की आवश्यकता है, लेकिन ये धन मुझे मोक्ष दिलाने वाला नहीं है। अगर इसमें जितना मैं इसमें ज्यादा आसक्त बनूंगा उतनी मेरे दुर्गति के मार्ग सरल होते जाएंगे। तो भले ही धन है, धन का होना, श्रावक पने में धन का होना नरक में नहीं लेकर जाएगा, लेकिन धन के ऊपर जो आसक्ति है, उसका जो गौरव है, उसको अच्छा जो मानना है और जिसके पास धन नहीं है उसको तुच्छ जो मानना है, हमारी जो ये मान्यता है, वो हमको नरक निगोद आदि दुर्गति में ले ले जाएगी। पहला है इड्डी गार्वेनम, दूसरा है रस गार्वेनम। रस मतलब खाने पीने के जो पदार्थ है उसमें सरस मतलब अच्छे पदार्थों की प्राप्ति होने पर जो मन में राजीपना होता है, जो अच्छा लगता है, या ऐसे रस मुझे प्राप्त हो भविष्य में, ऐसी जो इच्छा होती है, वो रस का गौरव है। और तीसरा बताया साता, मतलब मेरे जीवन में जो भी मुझे शारीरिक और मानसिक साता की उपलब्धि हुई है उसका गौरव करना, उसका अहंकार करना, उसको भगवान ने दूषण कहा है, पाप कर्म कहा है। तो इस तरह से अहंकार करने पर पाप कर्मों का बंध होता है। फिर 3 प्रकार के शल्य कहे गए हैं। शल्य मतलब कांटा। कांटा जब पैर में चुभ जाता है तो जब तक उसको निकाले नहीं तब तक वो व्यवस्थित चल नहीं पाएगा और आगे चलकर वही छोटा सा कांटा एक बड़े जख्म का और चलकर काटना भी है। काटे गए हैं। निदान मिथ्यात्व मतलब गलत श्रद्धा, गलत प्ररूपना, सुदेव सुगुरु और सुधर्म मतलब तीर्थंकर भगवान ने जो भी फरमाया है उसके विपरीत श्रद्धा रखना और प्ररूपना करना, वो मिथ्यात्व कहलाता है। फिर माया मतलब 4 कषाय, इसमें चारों कषाय ले सकते हैं, मुख्य रूप से माया दिया हुआ है। तो माया करना वो भी शल्य है। माया अर्थात हृदय में कुछ अलग विचार होना और कहते समय कुछ अलग बोलना और करते समय कुछ अलग ही प्रवृत्ति करना। माया मतलब सरलता को छुपाना, माया को प्रकट करना, ये भी शल्य कहा गया है।
जीव जितना सरल होगा उतने उतना उसका आध्यात्मिक विकास जल्दी होता है। अन्य धर्मी अन्य धर्मी भी केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। किस आधार पर प्राप्त करते हैं? ज्ञान के आधार पर नहीं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है, मात्र सरलता के आधार पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्य धर्मी को भी। तो हमको भी मान लो हम कितना भी अध्ययन कर लेवे, ज्ञान ध्यान कर लेवे, लेकिन सरलता नहीं होगी तो वो धर्म टिकने वाला नहीं है। उत्तरण सूत्र के तीसरे तीसरे अध्ययन में भी ये कहा है, धम्मो शुद्धस्स चिट्ठई। धर्म सरल हृदय में, शुद्ध हृदय में ही टिकता है। तो माया को हमको दूर करना है। और तीसरा है निदान शल्य। निदान मतलब भोगों की अभिलाषा। मतलब मैंने जो भी धर्म ध्यान किया है, तप संयम किया है, उसके उसके बदले में मुझे क्या मिले? तो मुझे अगले भव में देवगति मिले, इंद्रपना मिले, इंद्र बनूं, या फिर रिद्धि वाला देव बनूं, या मनुष्य बनूं तो चक्रवर्ती बनूं, वासुदेव बनूं, लोगों को युद्ध में जीतने वाला बनूं आदि। जो भी भोग सामग्री की इच्छा की जाती है उसको निदान कहा गया है। तो हम जो भी धर्म ध्यान धर्म प्रवृत्ति करें, नवकारसी मतलब छोटे से छोटे तपस्या से लेकर और सामयिक से लेकर तो पौषध या संयम साधुपना भी, तो उसमें एकमात्र कर्मों की निर्जरा का लक्ष्य होना चाहिए। एक नवकारसी भी करते हैं तो भाव अगर शुद्ध हो तो अनंत भवों की कर्मों की निर्जरा हो सकती है। सिर्फ 100 वर्ष या 1000 वर्ष नहीं, हो सकता है कि अनंत भोग के कर्मों की निर्जरा हो जावे। अंतर मुहूर्त का संयम जीवन भी मोक्ष दिलाने में समर्थ है, लेकिन अ, उतनी निर्जरा का मीटर शुरू होना चाहिए। मतलब उतने परिणाम अध्यात्म जो अध्यय वैसा है आत्मा के, वैसे होने चाहिए। तो छोटा थोड़ा सा करे भले ही, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। हम सामायिक भी करें तो नीर अतिचार होनी चाहिए। 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के, ऐसे 32 दोष रहित हमारी सामायिक होनी चाहिए। तो फिर अगर वो एक या दो या तीन भी सामायिक करे तो भी वो सामायिक उसको एका भव अवतारी बनाने में समर्थ कही गई है। 3 प्रकार के शल्य। जो भिक्षु नित्यम मतलब नित्य ही इनको छोड़ देता है, चयई मतलब छोड़ देता है, सेना अच्छे मंडल है, वो 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। बात तो साधु के लिए बताई है, लेकिन यही बात हमारे लिए भी लागू होती है कि हम भी जब इन 3 प्रकार के दंड, गौरव और शल्य का त्याग करेंगे, जीवन से दूर करेंगे, तो हम भी 15 भव के अंदर अंदर मोक्ष जाने की क्षमता रखते हैं। हमारा जन्म मरण बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। फिर आगे छठी गाथा में 5वीं गाथा में बताया है 3 प्रकार के उपसर्ग। मतलब देव संबंधी उपसर्ग, मनुष्य संबंधी उपसर्ग और तिर्यंच संबंधी उपसर्ग। ये 3 प्रकार के उपसर्ग बताए हैं। जे भिक्षु सही सम्मम, जो भिक्षु इन 3 प्रकार के उपसर्ग को सम्यक प्रकार से समाधि भाव से सहन करता है, वो सेना अच्छे मंडले, वो 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। अब हम जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के जीवन में आखिरी भव में भयंकर उपसर्ग आए, उपसर्गों की बाढ़ लगी थी। हम अगर वो उपसर्ग पढ़े तो भी वो पढ़ना और स्वीकार करना कठिन हो जाता है कि इतने उपसर्ग उनके जीवन में आए थे। जब तक वो राजकुमार अवस्था में थे तब तक पूरी साता थी, लोग पूछ रहे थे, परिवार वाले पूछ रहे थे, देवता भी सेवा में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने संयम मार्ग अंगीकार किया, इंद्र शक्रेंद्र आए भी, उन्होंने कहा भी कि हे भगवंत, आपके जीवन में उपसर्ग आने वाले हैं, परीक्षा आने वाले हैं, तो आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी सेवा में एक देव रखूं। भगवान ने कहा कि भूतकाल में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने स्व बल पर ही, स्व पुरुषार्थ से ही कर्मों की निर्जरा करी है, तो मैं भी अपने स्वयं के बल पर ही, स्ववीर्य से ही परिशह और उपसर्गों को सहन करके कर्मों की निर्जरा करने वाला हूं, करूंगा। और फिर जो जो उपसर्ग आए, कठपुतना का उपसर्ग, कान में खिले ठोकने का उपसर्ग, दीक्षा लेते ही जो देवताओं ने उनके शरीर पर सुगंधित लेप किया था, उस सुगंध के कारण और उस मिठास के कारण चींटी आई, भौरे आए। और इतना वर्णन आता है कि उन्होंने छलनी छलनी कर दिया भगवान के शरीर को। तो पहले दिन से उपसर्ग शुरू हुए, कठपुतना, फिर
कान में खिला ठोकना। और संगम देव ने 6 महीने तक भगवान को उपसर्ग दिए, 6 महीने तक। अगर 6 घंटे भी हमको कोई परेशान करे तो हम उद्विग्न हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम उसको कोई अपशब्द या हमारी कषाय प्रवृत्तियां हो जाती है। भगवान ने 6 महीनों तक देवता के उपसर्ग को सहन किया। क्यों किया? क्योंकि वे जानते थे कि ये सब जो उपसर्ग, ये जो परिस्थितियां खड़ी हुई है, वो पूर्व भव में मैंने कर्म किया था, मैंने अशुभ कर्म बांधे थे। इसलिए पहले भी बता दिया कि राग और द्वेष से कर्मों का बंध होता है, और बस वही कर्म उदय में आए हैं। तो अब इससे दूर हटने का उपाय एक ही है कि मैं सम भाव से इसको सहन करूं। भगवान ने सहन किया और वे मोक्ष पधारे। और मोक्ष पधारने के पहले, केवल ज्ञान के बाद, हमको भी यही उपदेश दिया है कि हमारे जीवन में भी जो भी परिस्थितियां सामने उभर कर आती है, वो एक्सक्लूसिवली जो पूर्व भव में, भूतकाल में हमने किया था, हमने कर्म बांधे थे, बस वही उदय में आए हैं। सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला पदार्थ वो निमित्त मात्र है। जब हमारी दृष्टि निमित्त से हटकर उपादान पर आ जाएगी, मतलब जो किया है वो मैंने किया है। नमोत्थुनम जो है उसमें भी पुरीस वर पुरीस सिंहानम, मतलब पुरुषों में सिंह के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि सिंह जो है वो निमित्त के ऊपर दृष्टि नहीं रखता है, उपादान के ऊपर दृष्टि रखता है। तो हमको भी यही दृष्टि रखना है कि मेरे किए हुए कर्म उदय में आ रहे हैं। जेलर एक किताब है, पुस्तक है, जो इंग्लिश में भी है, हिंदी गुजराती में भी है। तो उसमें जो प्रसंग बताया है, विवेचन किया है, उसको पढ़ने से मन शांत होता है। और बार बार यही स्वीकृति होती है, विचार चलता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, अब सिर्फ अशुभ नहीं, शुभ भी जो हो रहा है, वो मेरे किए हुए कर्मों का उदय है। अब मुझे इसमें अटकना नहीं है। अशुभ में तो कषाय करना ही नहीं है, शुभ में भी कषाय नहीं करना है, क्योंकि राग भी बंधन का कारण बताया गया है। जो भी धन, साता या परिवार संबंध जो भी शुभ मिलते हैं, वो पुण्यवानी का उदय है, मतलब शुभ कर्म का उदय है। लेकिन वो अच्छा लगना और उसको भोगना, ये निश्चित रूप से पाप का उदय है। चक्रवर्ती को 6 खंड मिलता है पुण्यवानी के उदय से, लेकिन पाप के उदय के कारण वो भोगा जाता है। 6 खंड का जो राज्य है वो पाप के कारण भोगा जाता है। और जब तक उस भोग को वो चक्रवर्ती छोड़ेगा नहीं, तब तक नरक के द्वार उसके खुले रहते हैं। भरत चक्रवर्ती ने छोड़ा तो मोक्ष पधारे, ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती ने नहीं छोड़ा, भोगते रहे, तो आज भी वो 7वीं नरक में बैठे हुए हैं। भयंकर वेदना वहां पर उनको हो रही है, सहन कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के जो ये उपसर्ग है, देवगति के देवता भी कभी परीक्षा लेने आते हैं, तो कभी द्वेष के कारण आ जाते हैं। तिर्यंश में भी अलग अलग प्रकार के परिस्थितियां बनती है। फिर मनुष्य द्वेष के कारण कभी परीक्षा लेने के लिए भी आते हैं, कोई मनुष्य हो तो ऐसे उपसर्ग होते हैं। उन उपसर्गों में साधु समभाव रखेगा तो वो 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। आगे चार चार प्रकार की विकथा, 4 प्रकार के कषाय, 4 प्रकार की ध्यान, और 4 प्रकार की संज्ञा कही गई है। 4 प्रकार की संज्ञा कही गई है। तो पहला है 4 प्रकार की विकथा। इति कथा, इति का है, भय का है, देश का है। इति कथा, भत कथा, देश कथा, राय कथा। पहला है स्त्री कथा। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, मतलब विजातीय कथा करना, उसके श्रृंगार की, उसके रूप की, आदि आदि। ये भगवान ने वी कथा कहा है। वी कथा अर्थात जो आत्मा के परिणाम को मलिन करती है, दूषित करती है, संयम की धारा को खंडित करती है। मतलब मेरे आत्मा में, मेरे मन में जो संयम, जो धर्म, जो मोक्ष की भावनाएं चल रही थी, 12 भावनाएं चल रही थी, ये विकथाएं करने से वे संयम की धारा, वे शुभ परिणाम खंडित हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और अशुभ धाराएं फिर शुरू होती है। उसको विकथा कहा गया है। पहली है स्त्री कथा, दूसरी है भक्त कथा, मतलब खाने संबंधी जो भी हम चर्चाएं करते हैं, भगवान ने उसको विकथा कहा है। साधुओं के लिए नियम है
16 दोष टालकर आहार पानी लावे, 16 और 16 32 दोष टालकर लावे, फिर और 10 मतलब 42, तो 42 दोषों को टालकर आहार पानी लाना है। लाने के बाद भी जब वे ग्रहण करते हैं तो 5 दोषों को टालना है, मतलब 47 दोष टालकर भोगे। और जब वे आहार लाते हैं या ग्रहण करते हैं तब उनको ना ही राग करना है ना द्वेष करना है। अब हमको हमारे जीवन में देखना है कि आगे भी आएगा कि खाने के लिए 6 कारण बताए हैं। और खाना क्यों है? शरीर है, बिना खाए हुए शरीर टिकेगा नहीं, और अभी संथारा लेने की स्थिति नहीं है, शक्ति भी नहीं है और स्थिति भी नहीं है और वो अवसर भी नहीं है। इसलिए शरीर को टिकाने के लिए आहार पानी रूप ईंधन या भाड़ा देना पड़ता है। तो क्यों देना है? आगम में स्पष्ट दिया है, चौथे अध्ययन में भी दिया है उत्तरायण सूत्र के शरीर को भाड़ा देना है ताकि इससे संयम प्रवृत्तियां करी जावे, मतलब इससे संयम हो, धर्म ध्यान हो, इसलिए उसको भाड़ा देना है। अब हम जितना आहार पानी करते हैं, आहार पानी करके जो शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है, उस शक्ति से हम पाप अधिक करते हैं या धर्म ध्यान अधिक करते हैं। अगर धर्म ध्यान हमारा अधिक हो रहा है तो वो खाना कुछ मतलब खाना जो है, जो हमने खाना खाया, वो हम मान सकते हैं कि वो सफल हुआ। लेकिन अगर हमारी पाप प्रवृत्तियां अधिक है तो खाने में भी हमको पाप लगा, जो विराधना आदि हुई, जो राग द्वेष आदि हुआ, और जो हमने पाप प्रवृत्ति करी शक्ति उत्पन्न होने के बाद उसमें भी पाप लगा। तो हम क्या खा रहे हैं, कितना आहार कर रहे हैं, कौन से टाइम पर आहार कर रहे हैं, मतलब रात में दिन में, इसका ध्यान हमको रखना चाहिए। तो भक्त कथा, और खाने के बाद कोई कथा नहीं करनी चाहिए, या खाने के पहले कोई कथा नहीं करनी चाहिए कि अमुक पदार्थ अच्छा बना, अमुक पदार्थ में नमक अच्छा था, मसाला अच्छा था, उसकी टेस्ट अच्छी थी, या अमुक पदार्थ अमुक क्षेत्र में, अमुक कंट्री में, अमुक सिटी में अच्छा मिलता है। तो इस तरह की जब हम चर्चा करते हैं तो पाप कर्म का बंद होता है, और वो पदार्थ बनाने में जो जीवों की विराधना हुई, उस विराधना का अनुमोदन का पाप हमको लगता है। तीसरा है देश कथा, अलग अलग कंट्रीज की कथा करना, मतलब उस अमुक कंट्री में उसकी जो व्यवस्थाएं है, उसकी जो रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मेट्रो हो या फ्लाइट हो या जो भी है, जो भी उसकी व्यवस्था है, उसकी चर्चा करना, उसको वी कथा कहा गया है। और चौथा है राज कथा, मतलब राजा के रिद्धि की, राजा की रानियों की, राजा की सेना की, उसके बल की, उसकी चर्चा करना, उसको भगवान ने वी कथा कहा गया है। फिर 4 कषाय, ये हम जानते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। सबसे खतरनाक इसमें लोभ को कहा गया है, क्योंकि लोभ होता है तभी जाकर जीव पाप प्रवृत्ति करता है। साधु ने लोभ को जीत लिया है, या 9वें अध्ययन में भी आप देखना, शक्रेंद्र महाराज आखिरी आखिरी गाथा में अहो निजो अहो कोहो पराइयो अहो मानो परा, अहो जो क्रोध मान माया लोभ की गाथा बताई गई है कि धन्य है, आश्चर्य है कि आपने, धन्य है कि आपने क्रोध को जीत लिया है, मान को दूर किया है, माया को दूर किया है, लोभ को काट दिया है। तो साधु जो है वो लोभ को जीते हुए रहते हैं, तो उनको पाप प्रवृत्ति करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। अब धन हमको चाहिए, इच्छा हु अगास समा अनंतिया, हमारी इच्छा अनंत है। हमको 1 करोड़ नहीं, हमको 2 करोड़ चाहिए, हमको 2 करोड़ नहीं, हमको 4 चाहिए, 4 नहीं, हमको 8 चाहिए। तो जितना ज्यादा चाहिए होगा, आवश्यकता नहीं, आवश्यकता तो थोड़ी होती है, जितनी हमारी अभिलाषा होगी उतने ज्यादा पाप प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। तो उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, चारों कषायों का निग्रह होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, क्रोध, मान, माया और लोभ। फिर संज्ञा, 4 प्रकार की संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। संज्ञा मतलब एक व्याख्या है कि अभिलाषा, मतलब इच्छा करना। लेकिन ये जो संज्ञा है, एकेंद्रिय को भी होती है, बेइंद्रिय को भी होती है, यावत पंचेंद्रिय तक जीवों को होती है। सिर्फ 7वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में और सिद्ध भगवान को कोई संज्ञा नहीं होती है। तो संज्ञा का एक अर्थ हुआ अभिलाषा करना, और दूसरा अर्थ ये भी है कि आत्मा के परिणाम को ही संज्ञा कह सकते हैं।
मतलब आहार के प्रति जो उसका ममत्व भाव है। फिर भय जो उसको लगते रहता है। देखना चींटी भी है, आप चींटी चल रही है, चींटी के सामने अंगुली रख दो तो वो तुरंत रास्ता मोड़ लेगी। उसको भय है, डर लगता है कि मेरी मृत्यु ना हो जावे। तो सभी जीवों को भय ने जकड़ा हुआ है। किसका भय है? मरने का भय। आगे भी आएगा कि भय कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के भय बताए हुए हैं। तो आहार, आहार का तो जीव अनारक मतलब बिना आहार का मात्र 2-3 समय के लिए रहता है, वो भी वाटे बहता। मतलब जीव जो है वो अनंत काल से आहार कर रहा है। अब नरक में तो कोई आहार मिलता ही नहीं है, केवल आहार। तिरेंच गति में भी उसको भटकना पड़ता है आहार के लिए। देव गति में आहार की आवश्यकता होती नहीं है। और मनुष्य गति में वो आहार के पीछे पागल बना हुआ है। जैसे अभी कहा कि आहार किस लिए करना है, ताकि इस शरीर से धर्म ध्यान हो सके। और हम आहार किस लिए कर रहे हैं? शरीर की पुष्टि के लिए, या खास कर कर रसनेन्द्रिय को शांत करने के लिए। शांत मतलब मौज के लिए। रसनेन्द्रिय कभी शांत होती नहीं है। तपस्या से मतलब पचकान से वो शांत होगी, क्योंकि हमने 29वें अध्याय में देखा है कि पचकान करने से क्या लाभ होता है, तो इच्छा का निरोध होता है। आप उपवास के जब पचकान लेते हो तो उपवास के दिन और रात्रि में भी प्राय करके आपको आहार याद नहीं आता है, इच्छा भी नहीं होती है। तो पचकान का ये फल मिलता है, ये बल होता है पचकान में। तो आहार, भय, मैथुन, मैथुन की संज्ञा। अब मैथुन यहाँ पर आप अब्रह्म ले सकते हैं। अब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा यह ब्रह्म है। और आत्मा से जो कुछ भी पर है वो सब अब्रह्म है। मतलब आत्मा छोड़कर बाकी सब बातें अब्रह्म है। तो ये अब्रह्मचर्य या मैथुन ये जीव अनादिकाल से कर रहा है। युगलिक जो है, युगलिक जो होते हैं जिनको पूरे भव में, एक भव में एक ही बार संतान होती है, वो एक कपल को जन्म देते हैं, एक लड़का और एक लड़की। ऐसे युगलिक भी उनके एक भव में असंख्य बार मैथुन का सेवन करते हैं। लेकिन प्रश्न व्याकरण सूत्र में बताया कि इतना मैथुन का सेवन करने पर भी उनको तृप्ति नहीं होती है, वे अतृप्त ही काल करते हैं। देव गति में भी दूसरे देवलोक तक तो देवियां है, और 12वें देवलोक तक अलग अलग प्रकार से परिचारणाएं होती है। दूसरे देवलोक तक काया परिचारणा है। तो जो शक्रेंद्र है, शक्रेंद्र की 8 रानियां होती है, और वो 8-8 हजार का परिवार होता है। रानियों की स्थिति कम है, शक्रेंद्र की स्थिति बहुत अधिक है। तो शक्रेंद्र के एक भव में अनेकों रानियों से उसकी संख्या निकाली हुई थी, लगभग अब्जों में आता है। अब्जों देवियों के साथ एक भव में शक्रेंद्र मैथुन का सेवन कर लेता है। और हम शक्रेंद्र कितनी बार बने, तो आगम में आता है कि लगभग अनंत बार मेरा जीव शक्रेंद्र बनकर आया है, ईशानेन्द्र बनकर आया है। मतलब मैंने भी कितनी बार सेवन किया है? अनंती बार। फिर भी तृप्ति हुई क्या? नहीं। तो तृप्ति किससे होगी? पचकान लेने से, उस पदार्थ का त्याग करने से ही उस पर जीत हासिल की जाती है, उसको जीता जाता है। तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह सबसे खतरनाक पाप। जैसे 4 कषाय में लोभ है, वैसे हिंसा, मृषावाद आदि में सबसे खतरनाक है परिग्रह। परिग्रह मतलब चारों तरफ से मुझको चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे आज भी चाहिए, मुझे कल भी चाहिए, मुझे और ज्यादा चाहिए, ये परिग्रह कहलाता है। बेइंद्रिय को भी परिग्रह होता है, तेन्द्रिय को भी होता है, चौरिंद्रिय को भी होता है। नारकी में भी परिग्रह है, उनका शरीर ही उनका परिग्रह है। देवताओं में तो परिग्रह है। और हम मनुष्य, अभी जैसे जो स्तवन बताया था उसमें स्पष्ट दिया कि सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। आए खाली हाथ, जाना खाली हाथ। बीच में हम क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ भरने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे खिस्से भरने का प्रयास कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसके लिए? जो मेरे साथ चलने वाला नहीं है उसके पीछे मेरी भागदौड़ है। उसको भगवान ने मिथ्या पराक्रम कहा है। सम्यक तो पराक्रम अलग है, जो हमने 29वें अध्याय में देखा। ये सब मिथ्या पराक्रम है। तो हमको इससे पीछे हटना है, और जो इससे पीछे हटेगा वह 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा।
और फिर 4 ध्यान है, 4 प्रकार के ध्यान, इसमें से 2 शुभ है, 2 अशुभ है। अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान ये अशुभ है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये शुभ है। अर्थ ध्यान मतलब उसके अब बहुत विवेचन है। अर्थ ध्यान मोटा मोटी ये होता है कि जो मुझे अच्छा लगे उसकी प्राप्ति हो, और जो मुझे अच्छा नहीं लगे वो मेरे से दूर हो जावे, रोग मुझसे दूर हो जावे, जो जो इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता वो मेरे से दूर हो जावे, जो इंसान मेरे प्रिय है, मुझे अच्छे लगते वो मेरे पास रहे, हमेशा मेरे साथ रहे। फिर भोग, इस भोग में और पर भोग में भी मुझे भोगों की प्राप्ति हो, पुद्गलों की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, रिद्धि की प्राप्ति हो, वो सब अर्थ ध्यान है। मेरा सब अच्छा हो, ये अर्थ ध्यान है। आत्मा का कल्याण हो, ये धर्म ध्यान है। तो अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान मतलब अर्थ ध्यान की और अगली स्टेज है। तो उसके प्रकार बताए हैं, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, और जो मैंने धन कमाया है, जो या और जो मेरा परिवार है उसकी संरक्षण करना, उसको बचाए रखना, उसकी सेफ्टी रखना, वो भी रौद्र ध्यान में गिना जाता है। मतलब जितना ज्यादा मैं उन बातों पर विचार करूंगा, भगवान कहते हैं कि वो रौद्र ध्यान की तरफ जाता है। ये धन कैसा सुरक्षित रहे, कैसे मैं इसको बचाऊं, कैसे इसको बढ़ाऊं, मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहे, बार बार ये जब चिंतन करता है तो फर्स्ट स्टेज में वो अर्थ ध्यान कहलाता है, और जो चिंतन गहरा होते जाता है वो रौद्र ध्यान कहलाता है। हम बोलते दुज्झावो दुविचिंतियो, तो वो दुज्झाव मतलब अर्थ ध्यान, और दुज्झाव मतलब रौद्र ध्यान कहलाता है। फिर धर्म ध्यान, धर्म ध्यान में ये विचार करना है कि भगवान की आज्ञा क्या है। ये 4 गति संसार जो है उसका स्वरूप का चिंतन करना है कि भले आज तो मैं मनुष्य गति में हूँ, प्राय करके मेरी साता है, लेकिन अगर मैंने ऐसे कुछ कर्म किए और मैं नरक में चला गया तो नरक में मेरे क्या हाल होंगे, कितना दुख सहन करना पड़ेगा, कम से कम 10,000 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम तक। 2 चक्रवर्ती अभी भी 7वीं नरक में बैठे हुए हैं, वे कोई सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं। कितना रहना है उनको? 33 सागरोपम तक रहना है। कृष्ण महाराजा जो है वो भी अभी तीसरी नारकी में है, अगले भाव में तीर्थंकर बनेंगे। रावण चौथी नारकी में है, लक्ष्मण चौथी नारकी में है। बड़े 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 पुरुष ऐसे कर्म करके ऐसी दुर्गति में चले गए हैं, तो हमको तो निश्चित रूप से इन कर्मों से बचना चाहिए। आगे है 7वीं गाथा, 5 प्रकार के महाव्रत। महाव्रत मतलब जो महापुरुषों से आचरित है उनको महाव्रत कहा गया है। और हम अभी महाव्रतधारी नहीं है, इसका मतलब हम महापुरुष नहीं है। तो महापुरुष बनने के लिए हमको 5 महाव्रतों को अंगीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा नाम नवकार सूत्र जो है नमो अरियंतानम सिद्धानम उसमें आएगा। मतलब नमो लोए सब्ब साहुनम। श्रावक का वर्णन 5 ये जो नवकार सूत्र है 5 पद जो है उसमें नहीं आता है। तो 5 महाव्रत, और महाव्रत क्यों? क्योंकि सभी पापों का त्याग 3 करण 3 योग से जावत जीव मतलब जीवन भर के लिए किया हुआ है, अंतिम अंतिम श्वास तक। तो वे 5 महाव्रत आप जानते हो कि हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं, चोरी नहीं, मैथुन नहीं और परिग्रह नहीं। 5 फिर आगे है 5 समितियों का पालन करना, ईरिया समिति, भाषा समिति, एशना समिति, आयान भंड मात्र परिठावनिया समिति, और आयन भंड मात्र निखेवना समिति, और उच्चार पासवन परिठवनिया समिति। मतलब बोलना कैसे है, चलना कैसे है, आहार आदि वस्तु आदि ग्रहण कैसे करना है। फिर परिस्थापना समिति मतलब परठाना कैसे है। तो ये सब 5 प्रकार की समितियां बताई हुई है। मतलब साधु जीवन में रहते हुए जो सम्यक प्रवृत्ति की जाती है उसको समिति कहते हैं। फिर आगे 5 इंद्रियों के विषय, शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। कान है तो कान में शब्द तो सुनाई देने वाले हैं, लेकिन शब्द सुनने के बाद भी उसमें राग भी नहीं होना चाहिए और द्वेष भी नहीं होना चाहिए, अर्थात विकार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। उसको कहा गया है 5 इंद्रियों के विषयों का निग्रह करना। तो आगे बताया कि और फिर 5 क्रिया, मतलब
काया से होने वाली क्रिया, फिर अधिकरण, फिर काया अधिकरणी है, पावसियाय मतलब द्वेष से लगने वाली क्रिया, फिर दूसरों को वेदना उत्पन्न करने से लगने वाली क्रिया, और दूसरे जीवों का हनन मतलब हिंसा करने से लगने वाली क्रिया। अब विचार करना कि हमारी जो भी प्रवृत्तियां होती है उनसे दूसरे जीवों को कितनी वेदना हो रही है। पानी हम जब यूज करते हैं, कच्चा पानी, या मान लो कि कच्चे पानी को सचित पानी को अचित भी बनाना है तो हमसे विराधना हो रही है। क्यों? क्योंकि संसार में बैठे हुए हैं, तो अब संसार में रहना ही अपने आप में भगवान ने पाप बताया हुआ है। अब दीक्षा नहीं ले सकते तो कम से कम इस संसार में आसक्त नहीं होना है। तो जो पानी, पानी की फिर विराधना, हम ये चिंतन करते रहेंगे तो पानी की विराधना कम होगी, तेवुकाई की विराधना कम होगी। वनस्पति मतलब हम सचित का त्याग करेंगे, तिथि तिथियों के दिन में हम लीलोत्री का त्याग कर देंगे, सूखी सब्जी आदि को ग्रहण करेंगे, लॉन के ऊपर नहीं चलेंगे, रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, कंद मूल का त्याग करेंगे। तो इस तरह से जीवों के ऊपर अनुकंपा होगी, उनकी विराधना से हम बचेंगे। जो इस तरह से करेगा वो चार गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा। फिर आगे आठवीं गाथा है, 6 प्रकार की लेश्या। लेश्या मतलब आत्मा के परिणाम, कृष्ण नील, कृष्ण नील कापोत, तेजो पद्म और शुक्ल। प्रथम की 3 लेशिया अशुभ है, और फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेशिया शुभ लेशिया है। अगर वैमानिक में जाना है, देखो हम में अगर सम्यक्त्व है और सम्यक्त्व रहते हुए आयुष्य का बंद किया तो नियम वैमानिक में जाएंगे। वैमानिक मतलब पहले देवलोक से लेकर ऊपर। अब पहले देवलोक में है तेजो पद्म शुक्ल लेशिया, तो वहां मिच्छाम नुक्रम पहले देवलोक में है तेजोलेशिया। तो पहले देवलोक में अगर जाना है तो यहाँ पर तेजोलेशिया में आयुष्य का बंद करना पड़ेगा। ऊपर के देवलोक में है पद्मलेशिया, उसके ऊपर के देवलोक में है शुक्ल लेशिया। तो पहले देवलोक से लेकर ऊपर जाना है तो इस मनुष्य भव में शुभ लेशिया में ही आयुष्य का बंद करना पड़ेगा। अब हमको पता नहीं है कि आयुष्य का बंद कब होगा, इसलिए हमारा पूरा पुरुषार्थ शुभ लेशिया में रहने का होना चाहिए। अगर अशुभ निमित्त सामने आ जावे तो उससे हम पीछे हट जावे, दूर हो जावे। और अगर दूर नहीं हो पा रहे तो समाधि भाव रखना पड़ेगा, सम भाव रखना पड़ेगा, परिणामों को बिगाड़ना नहीं है। फिर आगे ये हो गए 6 प्रकार की लेशिया। फिर 6 प्रकार के काय, मतलब 6 काय जीव, पृथ्वी काय से लेकर तो त्रस काय जीव, तो इनके ऊपर अनुकंपा करना है और इनकी विराधना से बचना है। आगे है 6 प्रकार से आहार करना बताया है और 6 प्रकार से आहार का त्याग करना बताया है। इसका वर्णन हमने पिछले अध्ययन में देखा है कि आहार क्यों करना है। संयम का पालन करने के लिए करना है, धर्म ध्यान करने के लिए करना है, ईर्ष्या समिति का पालन करने के लिए करना है, वैयावच करने के लिए करना है। आहार का त्याग क्यों करना है? कोई रोग हो जावे, तपस्या करने के लिए, संथारा करने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, ऐसे 6 कारण आहार ग्रहण करने के और आहार त्याग करने के बताए हुए हैं। अब हमारी प्रवृत्ति देखना, मैं आहार क्यों ग्रहण कर रहा हूं, इन 6 कारणों में से कौन सा कारण है। बार बार जब चिंतन करेंगे तो अननेसेसरीली जो एक तो अधिक खाया जाता है, फास्ट फूड जो खाया जाता है, ऑयली और अधिक स्वीट जो खाया जाता है, उसकी मात्रा भी क्या होगी, घट जाएगी, और विराधना से भी हम बच जाएंगे। आगे चलकर तपस्या में आगे बढ़ेंगे, पोरसी कर सकते हैं। फिर एकांतर मतलब जिसको वर्षितप भी कहते हैं, मान लो कि उपास पारना कर सकते हैं, और शक्ति हो तो 28-15 उपवास आदि भी तपस्या में आगे बढ़ सकते हैं। तपस्या करते रहेंगे तो संधारे का जब समय आएगा तो सम्यक प्रकार से वह संतारा हो पाएगा। क्योंकि संतारा मतलब आहार का भी त्याग करना है और पाप का भी त्याग करना है। पाप का तो हो गया, मान लो पचकान ले लिए, आहार का भी त्याग करना है। अब आखिरी दिन तक खाते रहे और अचानक संतारा ले लेवे, और संतारा अगर आपका 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन चला तो आपको आहार तो लेना है नहीं। तो ये कब हो पाएगा सम्यक प्रकार से, जब आप मतलब अभी से तपस्या करने की आदत रखेंगे। और इसीलिए उत्तरायण सूत्र के 36वें अध्ययन में 12 वर्ष की संलेखना बताई है, मतलब प्रैक्टिस करना बताया हुआ है। तो इस आहार के पीछे जो हम पागल बने हैं, कोई भी होटल खुल जावे
भारत की तो ये स्थिति है, कोई भी होटल खुल जावे, उसमें भीड़ पहले दिन से शुरू हो जाती, पहले मिनट से शुरू हो जाती है, मानो कि उनको घर पे आहार मिल ही नहीं रहा है। तो ये परिस्थितियां अधिक विराधना है, शरीर तो खराब होता ही है, आत्मा निश्चित रूप से मलिन हो रही है। फिर आगे बताया कि सातवां, 7 प्रकार की पिंड ऐशना। पिछले अध्ययन में भी हमने देखा है, 26वें अध्ययन में पिंड ऐशना मतलब साधु जब गोचरी लेने जाते हैं तो 7 प्रकार के नियम या 7 प्रकार के अभिग्रह वे धारण करते हैं कि जो लिप्त हाथ है, मतलब हाथ पे आहार का लेप लगा हो, तो ऐसे व्यक्ति से लेना, या ऐसे व्यक्ति से लेना जिसपे जिसके हाथ में कोई लेप नहीं लगा हो, या फिर जो आहार किचन से बाहर लाया हुआ, परोसने के लिए लाया हुआ है, वो आहार लेना। इस तरह से 7 प्रकार के नियम बताए, 7 प्रकार के अभिग्रह बताए हुए हैं। फिर आगे है कि 7 प्रकार के भय, मतलब जैसे भय संज्ञा बताई थी, तो भय कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं। वे है परिक्रम भय, सत्यम भय ठानेम, यह लोक भयनम, इस लोक का भय, मतलब इस लोक मतलब मनुष्य मनुष्य से डरता है, तिर्यंच तिर्यंच से डरता है, वो इस लोक का भय है। परलोक का भय मतलब मनुष्य देवता से डरता है, तो परलोक का भय। ये लोग भयनाम का अर्थ होता है, मैं भूल रहा हूँ, फिर हो जावे, उसको अकम्बा भयनम कहते हैं। फिर आजीविका भयनम, मेरी इनकम कितनी है, आगे कितना चलेगा, उसकी व्यवस्था आदि जो है, वो आजीविका भयनम। फिर अपयश का भय, मतलब मेरा कहीं अपयश ना हो जावे। और आखिरी है मरण भयनम, मतलब मृत्यु का डर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के भय बताए हुए हैं। आगे है 8 प्रकार के मद। मद मतलब अहंकार करना। अहंकार किस किस बात से हो सकता है? जाति का अहंकार, कुल का अहंकार, रिद्धि का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, तपस्या का अहंकार, कोई लाभ की प्राप्ति हो जावे उसका अहंकार आदि। ऐसे 8 प्रकार के अहंकार या मद बताए हुए हैं। फिर आगे 8 मद स्थान। फिर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य गुप्ती, जो हमने 16वें अध्ययन में भी विस्तृत रूप से ब्रह्मचर्य का अध्ययन जो है उसमें हमने चर्चा करी हुई है कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए 9 प्रकार की वाड़ बताई हुई है। वाड़ मतलब जैसे खेती में बाढ़ होती है, वाड़ जो जो उस खेती की रक्षा करती है, वैसे ही ये 9 प्रकार के नियम है जो ब्रह्मचर्य व्रत की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। जो भिक्षु, जो साधु इन बोलों की यातना करता है, वो इन 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। फिर आगे है उपासक की प्रतिमा, मतलब श्रावक की 11 प्रतिमा और साधु की 12 प्रतिमा। तो श्रावक की प्रतिमा का पालन तो साधु करेंगे नहीं, तो यहाँ पर अर्थ क्या लेना है? श्रावक की 11 प्रतिमाओं के ऊपर श्रद्धा करना और प्ररूपना करना। और 12वीं है भिक्षु प्रतिमा, 12 प्रकार की भिक्षु प्रतिमा। तो जो साधु ग्रहण करते हैं तो उसके ऊपर श्रद्धा करना, प्ररूपना करना, और शक्ति हो तो ग्रहण करना। जो ऐसा करेगा वो 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा। अब इसका डिटेल हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय भी हो रहा है। भिक्षु भिक्षु प्रतिमा में परंपरा से हम ऐसा कहते हैं कि जो गज सुकमाल मुनि स्मशान में जाकर वे ध्यान में खड़े थे, वो लगभग 12वीं भिक्षु प्रतिमा गिनी जाती, मानी जाती है। भगवान नेमिनाथ ने उनको आज्ञा दी थी। और 12वें भिक्षु प्रतिमा में नियमा उपसर्ग होता है, जो हमने पहले देखे 3 प्रकार के उपसर्ग, तो 3 में से कोई एक उपसर्ग हो सकता है। उस उपसर्ग में अगर वो स्थिर रहे, संभाव से सहन कर लेवे, तो अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान या केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे गज सुकुमाल मुनि को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई। सहन अगर नहीं करे तो वो जिन भाषित धर्म से, मतलब जिन शासन से भ्रष्ट हो जाता है, पागल हो जाता है, या फिर कोई रोग, उसको रोग की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। आगे है 13 प्रकार की क्रियाएं बताई है। कौन सी क्रिया है? अर्थदंड, अनर्थ दंड,
हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, फिर मैथुन और मित्र दोष, ऐसे 13 प्रकार की क्रियाएं बताई हुई है। आगे है 14 प्रकार के भूयगाम, मतलब 14 प्रकार के जीव बताए हुए, जो हम नव तत्व में भी बोलते हैं। सूक्ष्म एक इंद्रिय का अपर्याप्ता, एक इंद्रिय का पर्याप्ता, बे इंद्रिय का अपर्याप्ता, बे इंद्रिय का पर्याप्ता, इस तरह से पंचेंद्रिय तक हम 14 प्रकार के जीव की प्ररूपणा करते हैं। फिर 15 में लिया है 15 परमाधार्मिक, जो भवनपति में 10 प्रकार के भेद है, असुर कुमार, नाग कुमार आदि। तो असुर कुमार का ही ये भेद है 15 परमाधर्मी, जो तीसरी नारकी तक जाकर नारकियों को वेदना देते हैं। मतलब वहां की एक तो क्षेत्र वेदना है ही, फिर आपस में भी लड़ाई झगड़े कर ही रहे हैं नारकी के जीव, ऊपर से ये देवता आकर वहां पर उनको परेशान करते हैं, कढ़ाई में तलते हैं, भाला बींधते हैं, जिसका वर्णन हमने 19वें अध्ययन में भी देखा था, मृगापुत्र के अध्ययन में, जिसमें नरक का भयंकर वर्णन दिया हुआ है। आगे है अब 16 में 16 सुएगडांग सूत्र की 16 अध्ययन। फिर 17वें नंबर में लिया है 17 प्रकार के असंयम। वे असंयम कौन से है? पृथ्वी काय असंयम, मतलब पृथ्वी काय संबंधी, पृथ्वी काय की विराध ना करे तो उसका असंयम हो जाएगा। फिर ऐसे 5 स्थावर, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय और अजीव निकाय असंयम, मतलब अजीव जो पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ जो है, उनका आरंभ समारंभ करना, वो भी असंयम गिना जाता है। मतलब अननेसेसरीली, मान लो एग्जाम्पल के लिए टिश्यू पेपर है, वो जितना ज्यादा यूज किया जाता है, अब विचार करना एक टिश्यू पेपर बनाने के लिए कितने पेड़ों की विराधना होती है। टिश्यू पेपर तो अचित है, अब वो उसकी जितनी हम आरंभ समारंभ करेंगे टिश्यू पेपर का, उतने हम जीवों की विराधना का भी पाप लगता है, और जो अजीव असंयम है उसका भी दोष हमको लगता है। तो इस तरह से 17 बताए, अभी डिटेल में जाना संभव नहीं है। आगे है 18 प्रकार के ब्रह्मचर्य। 18 प्रकार के ब्रह्मचर्य मतलब औदारिक और वैक्रिय, क्योंकि औदारिक जीव भी मैथुन का सेवन करते हैं, और वैक्रिय के जीव जो है, जो देवगति के जीव है, नारकी के जीव तो मैथुन का सेवन नहीं करते, मैथुन का सेवन अधिक किया इसलिए नरक में गए। अब वहां पर गरम गरम खंबे से उनको आलिंगन कराया जाता है। तो नारकी में तो मैथुन करते नहीं, सब नपुंसक है। देवगति में मतलब वैक्रे शरीर देवगति वाला, और तिरेंच और मनुष्य का औदारिक शरीर, ऐसे दो प्रकार के शरीर, 3 करण 3 योग से, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, और मल्टीप्लाई बाई 2 2 मतलब औदारिक और वैक्रिय, ऐसे 18 प्रकार के ब्रह्मचर्य बताए हुए, 18 प्रकार से इसको पालन करना है। जो इस तरह से पालन करेगा वो 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। और तवेसु व उत्तमम बम्बचेरम, ये हम पुच्ची सुनम जो है, जहाँ वीर वीर स्तुति, उसमें भी हम बोलते हैं। फिर आगे है 21 प्रकार के सबल दोष। सबल मतलब ऐसे दोष है जो चारित्र को दूषित करते हैं, उसको सबल कहा गया है। तो 21 प्रकार के बताया है, जैसे एक महीने में नहीं 3 बार से अधिक नदी उतरना, नदी में चलना साधु के लिए नियम है। तो ऐसे 21 प्रकार के बताए हुए हैं। फिर 22 प्रकार के परिशह, जो दूसरे अध्ययन में वर्णन किया गया, क्षुधा परिशह, पिपासा, भूख प्यास, मतलब भूख प्यास, ठंडी गर्मी, मच्छर आदि, जो भी 22 परिचय है वो इसका वर्णन यहाँ पर है। फिर 23वें में सुएगडान सूत्र के 23 अध्ययन, और 24 में 24 प्रकार के देवता, मतलब 10 भवनपति, 8 वाणिवंतर, 5 प्रकार के ज्योतिष और वैमानिक, ऐसे 24 प्रकार है। फिर 25 प्रकार की भावनाएं, जो 5 महाव्रत बताई थी, उन 5 महाव्रतों को सुरक्षित रखने के लिए हर एक महाव्रत की 5-5 भावनाएं हैं, मतलब 5 महाव्रतों की टोटल भावना हो जाएगी 25 भावना, जिसका वर्णन प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी है और समवायिक सूत्र में भी है। और साधु जो प्रतिक्रमण करते हैं देवसीय राई, उसमें भी वे प्रतिदिन
ये 25 भावनाओं का चिंतन करते हैं ताकि उनके 5 महाव्रत सुरक्षित रहे। हमारे लिए भी हमने 12 व्रत ग्रहण किए हैं तो उसको उसका रिवीजन होना चाहिए और 12 भावनाओं का भी चिंतन होना चाहिए ताकि हमारा श्रावकपना सुरक्षित रहे। फिर दशाश्वत स्कंद के 26 अध्ययन नहीं, ये दशाश्वत स्कंद, बृहत कल्प और व्यवहार सूत्र ये सब मिलाकर 26 अध्ययन है। फिर आगे साधु के 27 गुण, 5 महाव्रत पाले, 5 इंद्रिय जीते, 4 कषाय टाले, भाव सच्चे, करण सच्चे, जोग सच्चे आदि जो है वो साधु के 27 गुण बताए हुए हैं। जो इन गुणों का पालन करेगा, श्रद्धा करेगा, वो 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा। फिर 29 प्रकार के पाप सूत्र कहे गए हैं, जिसका थोड़ा बहुत वर्णन 17वें अध्ययन में भी दिया हुआ है उत्तरायण के। हमने वो 17वां अध्ययन डिटेल में नहीं लिया हुआ था। तो पाप सूत्र, ऐसे सूत्र जो पाप कर्मों का बंद कराएंगे। कौन से सूत्र है ऐसे भाई? ज्योतिषी या कुंडली देखना या आकाश संबंधी, ग्रह संबंधी कोई भविष्यवाणी करना, फिर भूकंप आदि हो जावे तो भविष्य में मतलब ये क्या लक्षण है वे लक्षण बताना, ये सब पाप सूत्र है। मान लो मेरी बाई आंख फड़क रही है तो उसके क्या लक्षण है, वो क्या दर्शाता है, वो फल बताना, वो सब पाप सूत्र है। तो साधु को इस तरह के पाप सूत्रों का सेवन करना नहीं कल्पता है। जो इन पाप सूत्रों का सेवन करता है धीरे धीरे उसका साधुपना, वो साधुपने से नीचे गिरता जाता है। फिर एक 30 प्रकार के महामोनीय, मतलब 30 प्रकार से महामोनीय कर्म का बंध होता है। वे भी अलग से 30 प्रकार समवायिक सूत्र में बताए हुए हैं। ऐसे कर्म जिससे महामोनीय कर्म का ऐसी प्रवृत्तियां जिससे महामोनीय कर्म का बंध हो गए। आगे है 31 प्रकार के सिद्धों के गुण। तो सिद्धों के तो अनंत गुण हैं, इतने गुण तो किसी में भी नहीं है। और बताया हुआ है कि देवगति में एक देवता को, सभी देवताओं को जितना सुख है उतने सुखों को अनंत, मतलब अनंत टू दी पावर अनंत करे तो भी जो ये देवता को सुख निकला देवगति का, एक सिद्ध के आगे ये सुख कुछ भी नहीं है। देवताओं, सभी देवताओं का मिलाकर जो सुख है उसको अनंत टू द पावर अनंत करे तो भी एक सिद्ध के सामने वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। सिद्धों में इतना सुख भी है, इतने गुण भी है। तो यहाँ पर 31 गुण है। 31 गुण कैसे? 5 ज्ञानावर्णीय की जो कर्म प्रकृतियां है उनको खपाया, इसलिए वे 5 गुण मान लो। फिर 9 प्रकार के दर्शनावर्णीय कर्म, इसलिए वो 9। ऐसे 5 प्लस 9 प्लस वेदनीय के 2, फिर नाम कर्म के 2, गोत्र के 2, मोहनीय के मोहनीय के 2, चारित्र और दर्शन, ऐसे करके वे 31 गुण होते हैं। फिर 32 प्रकार के योग ठान, मतलब 32 प्रकार की ऐसी शुभ प्रवृत्तियां जो साधु को करनी चाहिए जिससे उनके अनंत कर्मों की निर्जरा हो, उनका संयम सुरक्षित रहे, 5 महाव्रत सुरक्षित रहे। ऐसे 32 प्रकार के योग, मतलब मन वचन काया से करने वाली प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। और 33 में 33 प्रकार की आशातना, मतलब गुरु भगवंतों की जो अलग अलग प्रकार से आशातना होती है उससे साधु को पीछे हटना चाहिए। तो जो भी साधु इस तरह से ध्यान रखेगा वो 4 गति रूप संसार में परिभ्रमण नहीं करेगा। और आखिरी गाता है कि इस प्रकार इन ऊपर कहे गए स्थानों में जो साधु सदा उपयोग रखता है, मतलब ये हुआ कि सिर्फ दीक्षा लेना ही कोई कार्य की पूर्णता नहीं दर्शाता है। दीक्षा लेने के बाद जवाबदारी और पुरुषार्थ अधिक करना होता है, जवाबदारी बढ़ जाती है। 5 महाव्रत तो ग्रहण कर लिए, छोटी दीक्षा भी हो गई, बड़ी दीक्षा भी हो गई, लेकिन अब उस बड़े बड़े व्रतों को वहन करना बड़ा कार्य है। जीवन पर्यंत उन 5 महाव्रतों को सुरक्षित रखना है। इसलिए भगवान ने बार बार अनेकों आगमों में, अनेकों अध्ययन में साधु को जागृत रहने का उपदेश दिया है। समयम गोयम मापमाय। तो जिस
जो साधु सदा उपयोग रखेगा, साधु का ध्यान किसमें होना चाहिए? आत्मा में होना चाहिए। अगर साधु बाह्य प्रपंच में लग जाता है तो ज्ञानी के ज्ञान में वो साधु नहीं कहलाता है। ये हर एक आगमों में, चाहे वो स्थानकवासी परंपरा के हो, तेरापंथी के हो, या दिगंबरों के हो, या देरावासी परंपरा के हो, साधु के तो लक्षण यही है। अब कई कई जगह पर क्या होता है कि पंचम आ रहा है, इसलिए इतना नहीं हो पा रहा है या नहीं कर पाते हैं, तो लोगों को धर्म में जोड़ने के लिए अमुक अमुक व्रतों को दूषित किया जाता है। लेकिन भगवान ने बताया भगवती सूत्र में कि मेरा शासन 21,000 वर्ष तक चलेगा, और शासन चलेगा मतलब शुद्ध 5 महाव्रतों का पालन होगा। तो हमको तो पुरुषार्थ इन इसकी शुद्धता को बरकरार रखने में करना चाहिए। जो साधु सदा उपयोग रखता है, ऐसा पंडित पुरुष, ऐसे साधु को ही पंडित कहा है। 14 पूर्वधारी तो पंडित है, लेकिन कब तक? जब तक वो अपने नियम में है। अगर क्योंकि अगर वो नियम तोड़ देवे, 5 मिनट से नीचे हट जावे, तो ऐसे अनंत साधु निगोद में अभी पड़े हुए हैं, जिन्होंने 14 पूर्व का ज्ञान किया हुआ था, लेकिन शिथिल हो गए, प्रमादी हो गए, तो उनका ज्ञान 14 पूर्व नहीं रहा, पूर्व का ज्ञान भी चला गया, फिर मिथ्यात्व में आ गए और फिर निगोद में चले गए। ऐसे अभी भी अनंत जीव उस निगोद में पड़े हुए हैं, जिन्होंने भूतकाल में 14 पूर्व का ज्ञान किया हुआ था। तो यहाँ पर पंडित किसको कहा है? जो इंद्रिय का निग्रह करेगा या इन सभी बातों का ध्यान रखेगा। ऐसा पंडित पुरुष शीघ्र ही क्षिप्पम, शीघ्र ही समस्त संसार संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, अर्थात छूट जाता है। तो साधु को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस अध्याय में 21 गाथा बताई है, और सिर्फ साधु को नहीं, हमको भी इसका ध्यान रखकर, हमको मोक्ष का लक्ष्य आगे रखकर संयम की प्रवृत्ति, या हम जो श्रावक व्रत जो ग्रहण किए हैं, उसको वे सुरक्षित कैसे रहे और हम साधुपने में कैसे आगे बढ़े, इसका लक्ष्य हमको रखना चाहिए। यहाँ पर हमारा अध्ययन पूरा होता है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को खमत खामना। किसी को कोई प्रश्न है? आदर्श भाई, आपने 3 गर्व बताए, साता गर्व, रिद्धि गर्व और तीसरा रस गारेनम, रस, साता, रिद्धि और रस गर्व। हाँ, तो मतलब रिद्धि, हाँ, फिर रस और साता। साता, ये हम प्रतिक्रमण में भी जो 33 बोल है, हाँ, उसमें बोलते हैं परिक्रमामि तीहिम गार्वेहिम, इड्डी गार्वेनम, रस गार्वेनम, साया गार्वेनम। तो रस गार्वेनम का क्या मीनिंग हुआ? रस मतलब इंद्रियों का रस, इंद्रियों के खास कर रसनेन्द्रिय का। ओके, ओके। हाँ, हाँ, बाकी इसमें अन्य इंद्रिय भी ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रसनेन्द्रिय का। ओके, ठीक, थैंक यू। तो ये जो अलग अलग खाने की इच्छाएं है, प्रवृत्तियां है, वो सब इसमें आ जाती है। तिरंज गति में अगर हम जाएंगे तो पेट भरने के लिए भी खाना नहीं मिलता है, वृक्ष आहार भी नहीं मिलता है। सुअर, आप देखना, सुअर सुअर विष्टा का आहार करता है। जीव पिछले भाव में अच्छा था, उसको उसको अवसर मिला था धर्म ध्यान करने का, उसने नहीं किया, तो जाकर तिरंज में जन्मा। अब तिरंज में खाने पीने के भी लाले पड़ गए। ऐसी जीव की दुर्दशा होती जाती है। तो रसगर्व यानी हमें अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, हम टेस्टी खा रहे हैं, ये सब ऐसा करना, ऐसा बोलना है इसका मतलब? हाँ, बिल्कुल। रसगर्व। हाँ, रस गर्व, मुझे अच्छा मिलता रहे, मिलता है और आगे भी मिलता रहे, और इसी में हाँ, आनंद मानना, हाँ, अपने आप को ऊंचा समझना, ये सब गौरव में आता है, रस के गौरव में। ओके, ओके। तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ये तो हमें रियलाइज भी नहीं होती कई बार। मतलब इस अध्ययन में सिर्फ 21 गाथा है, लेकिन इसमें पूरे साधु जीवन का वर्णन लगभग कर दिया गया है। और आप मतलब और डिटेल देखना है तो समवायिक सूत्र आदि अन्य आगमों में, फिर जैसे मतलब जो 21 प्रकार के सबल दोष थे,
या जो भी है उसका वर्णन किया गया है, उतना पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि हमारे साधु कितना ऊंचा जीवन जी रहे हैं। इसलिए तो उनको तिकुत्तो के पाठ से या कोई भी पाठ से, नमोथुनम के पाठ से वंदना की जाती है। हम सिर बिल्कुल झुकाते हैं। हम कोई प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो, उसके सामने सिर नहीं झुकाते, वंदना नहीं करते, लेकिन इनको वंदना की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि इनका जीवन इतना ऊंचा है। देवगति के देवता भी इनके जीवन का बखान करते हैं, अनुमोदना करते हैं। हालांकि वो वहां पर पौद्गलिक साता में है, लेकिन फिर भी अनुमोदना तो त्याग की ही करते हैं। बिल्कुल। देवा वित्तम नमम संति आता है ना। हाँ, और ये कौन कौन सा देवता करेगा? जो सम्यक दृष्टि होगा वही करता है। सभी देवता त्याग की अनुमोदना या साधु की अनुमोदना नहीं करते हैं। जिसको समझ है वही करेगा। वो तो बिल्कुल संसारी की तरह हो गई ना बात। जो धर्मी होते हैं उनको धर्म की बात अच्छी लगती है, जो हाँ अधर्मी हाँ, होते हैं उन्हें धर्म की बात नहीं अच्छी लगती। नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल मनुष्य गति में जैसा है वैसा ही। बराबर। आदर्श भैया, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। भैया मैंने एक्चुअली 5वां अध्ययन अभी वापस रिविजन किया था, उसमें एक डाउट है 5th गाथा में, पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। उसमें वो 5वीं गाथा मेरे को समझ में ही नहीं आया भैया। वो शब्द और रूप के वो काम के बारे में, भोग के बारे में, उसमें वो समझ में नहीं आया, कैसे समझना है इसको? पांचवी गाथा कौन सी है? जे गिद्दे काम भोगेसु ಏಗೆ हाँ। ಕೂಡಾಯ ಗಚ್ಚಯಿ ನ ಮೇ हम्म। ದಿಟ್ಟೆ ಪರೆ ಲೋಯೆ ಚಕ್ಕು ದಿಟ್ಟ ಇಮಾ ರಯಿ। जे चक्कु दीक्षा इमारई। तो उसका उनका ये कहना है कि अभी जो वर्तमान में भोग के साधन मिले हैं उनको भोग लेना चाहिए। को जाने ही परे लो, किसको पता कि पर भोग में ये साधन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जो काम भोगों में आसक्त व्यक्ति वो इस तरह से प्ररूपणा करता है कि अभी जो मिला है, बहुत सारे बोलते हैं लोग कि भाई ये मनुष्य वो मिला है, मौज मजा कर लेनी चाहिए। तो बस उसी तरह से भाई मौज मजा कर लो। आगे भविष्य में ना जाने हमको मिले या ना मिले, या एक ही भव है मनुष्य का, बस इसको भोग में समाप्त कर दो, इसको यूटिलाइज कर लो इस तरह से भोगों में। बस ये जो है अच्छा, वो उस वो गाथा का अर्थ है। और जो और ऐसे विचार करते हैं। हाँ। इसमें एक लाइन ऐसा भी दिया हुआ भैया अर्थ में, नर कूट द्रव्य से मृग बंधन आदि और भाव से मिथ्या भाषण आदि में प्रवृत्ति करता है, इसका मतलब क्या है? वो देखना पड़ेगा, अभी एक एक उड़ाया गच्छे का वर्णन दिया है वहां पे डिटेल में। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भैया, वैसे कृपा करे भैया। हाँ। और आदर्श कोई जी, प्रश्न? हाँ, समर सूत्र में 33 टाइप्स ऑफ दिया है ना, अभी इसमें सिर्फ 30 कवर किया है ये चैप्टर में। इसमें नहीं, 33 होगा। 33 हुआ क्या? 33 आशात्मक तक आया है। हाँ 33 है। ऑटो बंद कर यसीरा, या ऑटो बंद कर। ओह माय गॉड। ओके, मांगलिक सुना देगा। या चलिए, गुरुदेव की आज्ञा से। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायनम नमो लोये सब साहुनम ऐसो पंच नमुक्कारो सब पावक पनासनो मंगलानंच सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकुतमा अर्यंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहू लोकुतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चार शरणा दुर्गति हरना सुगति करना, और न शरण कोई होए भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद होवे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। सत्य कामना जय जिनेन्द्र।